दोस्तों इस वक्त सुबह के 3 बज रहे हैं। हाउस ऑफ कर्मा को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है, निकलते हैं, बाय बाय। तो हमने यहाँ से हाउस ऑफ कर्मा से 600 रुपये की वैन की है बस स्टैंड तक। ये हमारे ड्राइवर भैया हमें छोड़ने। झूले 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 सर झूले सर 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 गुड मॉर्निंग झूले वेलकम टू ले। हाँ मनाली के लाऊं। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए, सुबह के 3:07 हो रहे हैं और ये है हमारी बस। सर झूले 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 सर झूले। सीट ले लिया, 3:30 बजे यहाँ पे बैठते हैं, 4 बजे निकलते हैं यहाँ से। जाओ भाई पीछे बैठ जा, जा भाई अपने साथ से बैठ जाओ, 4 बैठ, मैं 4 पे बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों ये अभी हम लेह में हैं, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और ये पहुँचेगी 4:30 बजे 5 बजे शाम को। हमारी कहाँ गई सीट? पता नहीं, आप बताओ। और ये जो है भाई ये ऐसे ऊपर है। अब पूरे 13 से 14 घंटे ये ऐसे पाँव फोल्ड करके जाना है। देखते हैं घुटने कितने साथ देते हैं, बार बार खड़े होना पड़ेगा मुझे लगता है। तो ये बहुत अब तक की यात्रा ग्राम की बस की सबसे लंबी और टफ जर्नी होने वाली है। देखते हैं भोले शंकर क्या कराते इन 14 घंटों में। दोस्तों हम यहाँ पे रुके हैं, 47 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं अब तक। और भाई साहब घुटनों में हो रहा है भयंकर दर्द। यहाँ से अभी 425 किलोमीटर दूर है। लेह में ऑलमोस्ट 12 दिन रुका हुआ है और इन 12 दिनों में भयंकर रेस्ट किया। कुछ नवरस की बातें करी, कुछ अपना एडिटिंग किया, शॉर्टलिस्ट किया अपने कैरेक्टर जो करने जा रहा हूँ मैं, और ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम रहा। और अब मैं जब लेह से निकल रहा हूँ तो मुझे बहुत याद आ रही है और ऐसा भी लग रहा है यार थोड़ी हेल्थ साथ देती तो बहुत अच्छा कैरेक्टर्स मिलते, बहुत अच्छी कहानियाँ मिलती। ऐसा नहीं मिली है, मुझे 3-4 ही मिली है। पर आपको पता है कि मैं भर भर के शूट करता हूँ तो भर भर के कहानियाँ भी इकट्ठी करता हूँ। तो लेह में मेरा कहानी मिलने का सिलसिला, कैरेक्टर मिलने का सिलसिला थोड़ा कम रहा। मैंने हाउस ऑफ कर्मा का जहाँ खाना खाता था वहाँ के लोकल लोगों को ऑब्ज़र्व किया, उनकी कहानी ढूंढी, बट आउट ऑफ द बॉक्स कुछ वैसा मिल नहीं पाया। बट कोई नहीं, हर दिन सचिन तेंदुलकर चौके छक्के नहीं मारते थे, कभी कभी ज़ीरो पे भी आउट होते थे। तो लेह में मैं एक तरह से आप कह सकते हैं 0 पे आउट हुआ। बट कोई नहीं, अब जा रहे हैं हम केलोंग में ढूंढेंगे, रिफ़्रेश होंगे, हेल्थ साथ देगी और अच्छा काम करेंगे, कैरेक्टर ढूंढेंगे बढ़िया से। यस ये मेरे को तो हो रही है। दोस्तों इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 7:30, 4 बजे के हम लोग निकले हुए हैं और ये इंडिया की सबसे सेकंड हाईएस्ट जगह पे है। ब्रीदिंग का इशू हो रहा है, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है
और इस जगह का नाम है तेलंगाना। और 18,000 फीट के ऊपर है हम। आप सोचिए क्या फीलिंग है यहाँ की, कमाल। और कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इस जर्नी में मज़ा आ रहा है ट्रैवल करते हुए। ब्यूटीफुल जर्नी है। ना मेरे पास ड्रोन है ना कुछ है, अदरवाइज मैं बाहर का कुछ लेता। और विंडो सीट भी नहीं मिल पाई है, बीच में है, तो जो भी हो सकता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और मज़ा आ रहा है। कहीं रुकेंगे तो हम अपनी कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक सब थके हुए हैं, 4 बजे के जगे हुए हैं, नींद में है सब। जैसे ही कहीं लंच पे या नाश्ते पे रुकते हैं तो हम कुछ ढूंढते हैं, है ना। स्वर प्रियल ध्रुपद, मैं इस वक्त 17,000 स्क्वायर फीट की हाइट पर हूँ। सब मुतारी ब्रेक के लिए रुके हैं, सब सुसु कर रहे हैं। मैंने कहा मैं बताऊँ सब ठीक है, थोड़ा ब्रीदिंग का इशू हो रहा है। लव यू प्रियल, लव यू ध्रुपद, लव यू स्वर, लव यू पापा, मिसिंग यू लॉट, लव यू ललिता। ध्यान रखो अपना। क्या नेचर है। थैंक यू सर। ये हमारे कंडक्टर सर है, ये हमारे ड्राइवर सर हैं, और ये है दिल्ली मनाली ले। और हम हैं 18,000 फीट के ऊपर। सांस की थोड़ी दिक्कत हो रही। एक दिक्कत दोस्तों लेह में बहुत महसूस की। मैं जस्ट अभी बस का आगे गया था निकालने वीडियो, ये 4 कदम चला, 4 कदम आया, फेफड़े गुर्दे सब फूल गए हालत खराब हो गई। मैं इसलिए अपना टाइम निकाल के निकल लिया लेह लद्दाख से, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी चलने में, सांस फूलने में, सर दर्द में, हल्की हल्की मेमोरी भी लॉस फील करते हो आप यहाँ पर रहते हो तो। सर आपका शुभ नाम? राजीव अग्रवाल। राजीव जी, आप अपने जीवन के नायक हैं। आपका जो जीवन है उसमें आपका अधिकार है, और आपकी अनमोल घटना है वो किसी के साथ नहीं घटी, किसी सुपरस्टार के साथ नहीं घटी होगी। आप हमें कुछ ऐसे अपने जीवन का कुछ टर्निंग पॉइंट या ऐसा किस्सा बताना चाहें जिससे हमें आपको जानने का मौका मिले। टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का यही था। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब में मैं किसी टेंपल के अंदर काम करता था, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड टेंपल था। अच्छा, ओके। लेकिन वहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह थे, हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब कि ये चाहते थे भाई ये मतलब कि हमारे साथ ही काम करे, सारा कुछ हम हमारी जी हजूरी करें। अच्छा अच्छा, पसंद है। तो वो मुझे पसंद नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने वो जॉब 5 साल के बाद छोड़ दी। अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने वाला शायद मैं पहला ही इंसान हूँ जिसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी मिसेज जो थी वो मतलब कि टीचर लाइन से थी शुरू से। उनका अपना स्कूल था डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर। तो उनकी प्रेरणा से फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की दोबारा से बीकॉम लाइन से। अकाउंट्स का मैं टीचर हूँ आज की डेट में। हाँ सर। तो उनकी प्रेरणा से, मिसेज की प्रेरणा से मैंने अपनी स्टडी शुरू की, रिवीजन की, रात 12-12 बजे तक मैं पढ़ाई किया।
फिर मैंने 2002 में फुल फ्लैज बच्चों का बैच लेना शुरू किया और यही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जो कि आज तक मैं उसको निभा रहा हूँ। हालांकि अब मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने अपने जीवन के इमोशनल पल हमसे शेयर किए, टर्निंग पॉइंट शेयर किया। और मैम का जाना आपको हौसला देना था, आपको कुछ करा के जाना था। हाँ ये तो है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सेटल्ड हैं। अपने जीवन का किस्सा हमें बताना चाहें। ये तो भी इतना तो पता नहीं, हाँ याद नहीं रहा अभी तो। याद, एक तो सबसे पहले सैल्यूट है आपको सर, आपको भी सैल्यूट है। पूरे देश की सेवा करते हैं। ड्यूटी करके आ गया, 18,000 फीट से भी ज़्यादा हाइट है वहाँ, अरे बाप रे, और कंटिन्यू ले में ड्यूटी करते हैं। कमाल है सर, जी सर, दिल से सैल्यूट है आपको, दिल से सैल्यूट है। भगवान को मानते ही नहीं? बस मैं एक को मानता हूँ, कौन? केवल भगवान है, वो किसी ने देखा नहीं अच्छा, और ना आपने देखा ना मैंने देखा, करेक्ट, वो तो किसी ने और नहीं वो किसी ने देखा बट है देखा। बस तो आप ये- कुदरत को मानते हैं बस बेसिकली? मैं और किसी को नहीं मानता। चलिए अच्छा है, हमारी फिल्म देखिएगा नवरस हाँ, प्रताप जी। आज यूट्यूब में अवेलेबल है। ओके। दोस्तों, ले से केलोंग जाते जाते मेरे साथ वाली सीट पे एक फौजी भाई थे जिनको मैंने सैल्यूट किया। मैं फौजियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हम सबको करनी चाहिए। तो उन फौजी भाई ने मुझे एक किस्सा सुनाया जिसको सुनकर मतलब आप भी दंग रह जाएंगे कि एक इंसान कितना सेल्फिश हो सकता है, मतलब सेल्फिश की मिसाल बन सकता है वो। ये हमारे फौजी भाई आ रहे थे, केलोंग से आ रहे थे और इनोवा पकड़ कर आ रहे थे। आज से 2 साल पहले की बात है, इनकी ट्रांसफ़र हुई थी लेह लद्दाख में। उस वक्त ये आ रहे थे, 2 लोग थे और इनोवा वाला गाड़ी चला रहा था। तो इन्होंने वो स्पॉट भी बताया जहाँ पे मतलब वो घटना घटी थी। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ। तो जब ये जा रहे थे इनोवा, तो इन्होंने देखा कि एक कपल हेल्प के लिए हाथ हिला रहा है और वो मतलब लिटरली है ना बहुत नीचे, मतलब जिस आपने देखा है कि किस तरह से लेह के पहाड़ है, किस तरह की चीज़ें हैं, और वो बिल्कुल ही वो 2 किलोमीटर नीचे वो ऐसे हाथ हिला रहे थे। तो फौजी भाई ने इनोवा वाले को रिक्वेस्ट किया कि भैया रोको रोको। इनोवा वाला रोक नहीं रहा था, कहता सर छोड़ो, बाढ़ में गए। कहना नहीं भाई रोक, 2 मिनट मुसीबत में है, वो कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी रुकवाई। फौजी भाई जैसे तैसे मतलब पहाड़ों से चढ़ते 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 नीचे गया। तो उन्होंने देखा कि वो जो कपल थे और एक झील सी थी, वहाँ पे उनकी गाड़ी फंसी हुई थी। तो फौजी भाई ने देखा और वो कपल ने हेल्प मांगने की कोशिश की। फौजी भाई ने कहा एक काम करते हैं कि वो 2 लोग थे और कहा कि हम धक्का मारते हैं इनोवा में, आप बाहर निकलो। तो फौजी भाई और उनके साथ एक और फौजी, उन्होंने एक उनकी कार में आगे जाके धक्का मारा। टायर से पूरा कीचड़ से पूरा उनके कपड़े खराब हो गए, उनकी फौजी की ड्रेस खराब हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि देश के ये जो बच्चे हैं इनकी हेल्प करनी बहुत ज़रूरी, इन कपल की। तो उन्हें बहुत धक्का मारने लगे, नहीं हुआ कुछ भी बात। तो फिर वो वापस आए, पत्थर लगाया, फिर धक्का मारा और उस आदमी को बोला कि आप पूरा बैक में लीजिए। और जैसे तैसे करके वो गाड़ी जैसी बाहर निकली और फिर वो उस रास्ते से उन्होंने पूछा कि आप क्या सूझी यहाँ पे आने की? कहते नहीं नेचर है, मुझे ऐसा लगा अच्छा है। तो ये लोग कच्चे रास्ते से उतरते आ गए और वो पूरा दलदल में फंस गई थी गाड़ी। खैर फौजी भाई और उनके दूसरे फौजी भाई ने गाड़ी तो निकाल दी और अब ये जो 3 किलोमीटर चढ़ के आए थे वो कपल अपनी गाड़ी में बैठ के जाने लगा। और ये फौजी भाई आपस में लुक एक्सचेंज कर रहे, कहते हैं यार कैसा आदमी है, कैसा सेल्फिश इंसान है, मतलब हमने तेरी हेल्प की है, तुझे हमें छोड़ के जाना चाहिए। फिर ये भाग के गया था, रुको 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 रुको। कह रहा भाई एक थैंक यू आपने बोला नहीं, आपके लिए हम वहाँ से चढ़ के आए हैं, आप एटलीस्ट हमें वहाँ तक तो छोड़ दीजिए। हम कैसे जाएंगे चढ़ के वहाँ पे, आप तो गाड़ी से निकल जाएंगे, हमने आपकी गाड़ी निकाली। अगर हम नहीं होते तो आप सोचिए लद्दाख का पूरा इलाका, पूरा लेह का मतलब सुनसान, शाम के 4 बज रहे हैं और अगर ये फौजी भाई और ये लोग आके नहीं निकालते तो वो गाड़ी वहीं पर धंसी रहती। तो जब फौजी भाई ने ऐसा बोला तो उसको थोड़ी सी शर्म आई और उसने मतलब उनको लिफ्ट दिया। और फिर अभी ये फौजी भाई बता रहे, बताओ कैसे लोग होते हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं कि मतलब जो मतलब एटलीस्ट उनको थैंक यू कहना चाहिए था और उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, उनको अपनी तरफ से एक हग ही करना चाहिए था।
बट खैर ये था फौजी भाई का किस्सा जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए था। ये पूरा सफ़र इस फौजी भाई के साथ बहुत यादगार रहा और हम लोग ट्रैवल करते 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 माउंटेन को देखते देखते कभी सफ़ेद माउंटेन, कभी ब्राउन माउंटेन, कभी ग्रीन माउंटेन। और ज़िंदगी का भी यही है कि मतलब जीवन भी हर तरह के रंग लेके आता है, जैसे कि माउंटेन लेके आ रहा था रंग। तो इस पूरी सुखद यात्रा को ऑब्जर्व करते करते और पहुंचते पहुंचते मैं केलोंग पहुंचा अराउंड 6:30 बजे, क्योंकि बीच में हमारी बस भी ख़राब हो गई थी, बस के लिए भी हम रुके थे। बट सारा रास्ता बड़ा यादगार रहा, बड़ा मेमोरेबल रहा। और आई होप आपको ये ब्लॉग, आपको ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी। तो ये ले से लेकर केलोंग तक की 16-17 की घंटों का पूरा कारवा था जो आपने देखा। यात्राग्राम कंटिन्यू है। अब हम केलोंग में एक्सप्लोर करेंगे, केलोंग में जानेंगे यहाँ के 999 कैरेक्टरों में से कुछ कैरेक्टर, कुछ कहानियाँ। तो बड़ा मज़ा आने वाला है। और हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और दुनिया तक हमारी कोशिशों को, हमारी चीज़ों को पहुँचाएं। नवरस कथा कोलाज अभी तक नहीं देखी तो आज ही देखिए, 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और सपोर्ट करिए हमें। भारत माता की जय। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।